गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। आपको बता दें कि आज का कुछ करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, चूँकि वह चर्चा में रहा है तो वह पूछा जा सकता है। खास करके एक दो करंट अफेयर ऐसा है जो कि आपको एसएससी में स्टैटिक जीएस में या स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ध्यान में रखना है या नोट डाउन कर लेना है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि मेरे आवाज़ में जो है अब थोड़ी स्थिरता आपको लोगों को दिख रही होगी। कल की वीडियो में भी मेरा आवाज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, चूँकि तबीयत खराब है तो आप कुछ दिन जो है आपको मेरी इस आवाज़ के साथ मैनेज करना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पहला आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स है गुजरात ने भी यूसीसी की दिशा में बढ़ाया है कदम। आपको बता दें कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता डेट मीन्स यूसीसी लागू हो चुका है। उसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी घोषणा किया है कि गुजरात में भी यूसीसी लागू किया जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है, गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए किसके या किनके नेतृत्व में एक संगठन या एक समिति की गठन किया गया है या समिति का गठन किया गया है, तो रंजना देसाई, यह इम्पोर्टेंट है। यह समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी ने स्पष्ट किया है कि इस कानून से आदिवासी समाज के नियमों और रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संभावना है कि आदिवासी के रीति रिवाजों को दैट मीन्स आदिवासी को इससे अलग रखा जाए, जिस प्रकार उत्तराखंड में आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है समान नागरिक संहिता से। और आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर में इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है बेल्जियम पीएम को कार्यभार संभालने पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो बेल्जियम के पीएम कौन है नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इस तरह के करंट अफेयर्स एसएससी में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री का नाम है बेल्जियम के प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यभार संभाला है बार्ट डी वेवर, ये आपको ध्यान में रखना है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और बेल्जियम का कैपिटल क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बताएं। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि बेल्जियम के पीएम कौन है। आगे आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बर्ड फ्लू का टीका, इंसान भी होंगे इससे सुरक्षित। मुर्गी के भ्रूण युक्त अंडे से जीवित निकला बर्ड फ्लू का वायरस कर्नाटक में जो है इसका परीक्षण हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको कि H5N1 भी कहा जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू वायरस का टीका
खोज लिया है। केरल में इस वायरस को 10 दिन पुराने भ्रूणयुक्त मुर्गी के अंडे से जीवित पकड़ा गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में निष्क्रिय किया गया और उसके बाद कर्नाटक में जाकर उच्च क्षमता वाली प्रयोगशाला में इसका परीक्षण हुआ और उससे टीके की खोज हुई। भारत के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि अत्यधिक घातक रोगजनकों की सूची में एवियन इन्फ्लुएंजा शामिल है, जिसमें म्यूटेशन होने पर कोरोना की तरह व्यक्ति से व्यक्ति को संक्रमित करने की क्षमता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जो बर्ड फ्लू है एवियन इन्फ्लुएंजा, इसकी खोज जो की गई है ये कर्नाटक में इसका खोज किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है महाकुंभ से संबंधित कि महाकुंभ में जो है भूटान के नरेश ये आए हुए हैं स्नान करने के लिए, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। भूटान के नरेश का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। यह आपको करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, जिन्होंने कि स्नान किया है संगम में, और इनके साथ जो है चूंकि ये प्रोटोकॉल होता है कि कोई देश का जो है प्रमुख अगर आ रहा है तो उनके साथ जो है कोई ना कोई सरकारी आदमी जरूर रहेगा, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि इनके साथ योगी आदित्यनाथ हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपको याद रखना है भूटान के नरेश का नाम। आगे देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। यह करंट अफेयर्स जो है चर्चा में इसलिए रहा है कि नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बुक के बारे में जो है कहा है, बताया है। तो आपको इस बुक का नाम और इसके राइटर का नाम जरूर ध्यान में रखना है। इसको एसएससी में जो है पूछा जा सकता है और एसएससी में बुक्स एक अलग से सिलेबस में आपका चैप्टर है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको बता दें इस बुक का नाम जो है जेके एफेक्स फॉरगोटन क्राइसिस। यहाँ पर देख सकते हैं JFKS फॉरगोटन क्राइसिस। तो JKF फॉरगोटन क्राइसिस यह पुस्तक है जिसको कि जो है नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में कहा है और कहा है कि राहुल गांधी को जो है इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है। तो यह पुस्तक जो है कूटनीतिक विशेषज्ञ बुश रीडेल की पुस्तक है। तो यह याद रखना है कि इसको लिखा किसने है, बुश रीडेल लेखक हैं जिसने इस पुस्तक को लिखा है। और यह पुस्तक का पूरा नाम देखेंगे तो JKFX फॉरगोटन क्राइसिस तिब्बत द CIA एंड सिनो इंडिया वॉर, यह पुस्तक का पूरा नाम है। इसमें भारत चीन युद्ध से चंद महीने पहले 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भारत यात्रा के संदर्भ में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जॉन केनिथ गॉलब्रेथ के हवाले से कई खुलासे जो है किए गए। इसमें कैनेडी ने अपनी इस यात्रा को अपने कार्यकाल की सबसे खराब यात्रा बताते हुए कहा कि तब देश के पहले PM पंडित नेहरू की दिलचस्पी उनकी पत्नी जैकलीन और बहन पैट कैनेडी में ज़्यादा थी, जबकि इस यात्रा में कैनेडी अपनी पत्नी, बहन और भाई बॉबी कैनेडी के साथ भारत आए थे। पुस्तक में अमेरिकी राजदूत की अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी से बातचीत के हवाले से कहा गया कि नेहरू की दिलचस्पी राष्ट्रपति की जगह उनकी बहन और पत्नी में ज़्यादा थी। तो
ये जो है ये तथ्य आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि इस पुस्तक को लिखा किसने और पुस्तक का नाम क्या है, यह जो है इम्पोर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है एसएससी में। आज का अगला करंट अफेयर्स है आरबीआई की मौद्रिक नीति के सरकार के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद। आपको बस यहाँ पर यह याद रखना है कि आरबीआई जो है भारत में, दैट मीन्स भारत में मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है, यह याद रखना है। यह प्रश्न जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बार बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है कि मौद्रिक नीति यह कौन जारी करता है, तो आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है एसएससी के संदर्भ में कि वित्त सचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो वित्त सचिव है तुहिन कांत पांडे। यह जो है आपको याद रखना है। सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, इन्होंने कहा है, और इसी के तहत एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा नहीं मिले। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति विकास को समर्थन देने के लिए राजकोषीय नीति के साथ मिलकर काम करेगी। तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है, यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है अमेरिका ने वापस भेजे 205 भारतीय। यह करीब 204 भारतीय जो है का पहला खेप कहा जाए, यह अमृतसर कि हवाई अड्डे पर उतरेगा, यह आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा चुका है पहले भी। जब पहली अफगानिस्तान से फ्लाइट इंडिया आया था तो वह कहाँ पर उतरा था, यह प्रश्न प्रीवियस में पूछा जा चुका है एग्जामों में, इसलिए आपको यह याद रखना है। और यह इसलिए बताया जा रहा है कि 204 का पहला खेप, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका का यह कहना है कि करीब 18,000 भारतीय इलीगल तरह से अमेरिका में रहा है और इसका सत्यापन हो चुका है, इसलिए यह कहा जा रहा है कि पहला खेप जो है यह भेजा गया है। 18,000 को डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया में, और भारत सरकार ने इसे अपना लिया है, दैट मीन्स एक्सेप्ट कर लिया है। और जो डिपोर्ट अभी किया जा रहा है इसके बारे में भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो आपको बस याद इतना रखना है यहाँ पर कि पहला खेप ये कहाँ पर आ रहा है, तो यह आ रहा है आपको C-17, एक सैन्य विमान है अमेरिका का, उसी से आ रहा है अमृतसर एयरपोर्ट पर, इतना याद रखना है आपको। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, दिल्ली वासी आज चुनाव चुनेंगे अपनी सरकार। तो आपको यहाँ पर एक तो ये याद रखना है कि दिल्ली में जो है चुनाव 5 फरवरी को हुआ है, और दूसरा ये कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको जो है इस तरह के प्रश्न को मिलान करने के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कितने सीट हैं टोटल, दिल्ली में 70 सीट हैं, इसको याद रखना है आपको। आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।